संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत। विभिन्न मांगों को लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही बाधित। राज्यसभा से शिपिंग कंपनी से संबंधित लीडिंग बिल पारित। माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार की पहल, कोयला खदानों में घूम सकेंगे पर्यटक। सीसीएल के साथ हुआ एमओयू, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। बाबूलाल मरांडी ने की सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। सीएम का डीसी एसपी को निर्देश, अविलंब गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करें। और सावन की दूसरी सोमवारी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, राज्य के शिवालयों में दिखी भक्तों की कतार। देवघर में उमड़े कांवरिये, बोल बम के जयघोष से गूंजी बाबा नगरी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा सहित विभिन्न मांगों पर विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री के कुशल निर्देशन की जमकर सराहना भी की। राज्यसभा में हालांकि कामकाज सामान्य तरीके से चला। नए मनोनीत सदस्यों का शपथ ग्रहण भी हुआ। साथ ही सदन में कुछ विधायी कार्य भी निपटाए गए। पहले दिन ही चर्चा के बाद शिपिंग कंपनियों से संबंधित बिल ऑफ लीडिंग वहन पत्र विधेयक 2025 पारित किया गया। यह विधेयक पुराने भारतीय माल लदान अधिनियम का स्थान लेगा। इससे जहाज रानी दस्तावेज सरल बनेंगे, जिससे व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी। By Dr. John Britas, not present. I shall now put the preamble to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The preamble is adopted. The clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause 1, the enacting formula and the title are adopted. पर्यटन विभाग और सीसीएल के बीच माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आज समझौता हुआ। इस एमओयू कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके अंतर्गत सीसीएल के कोयला खदानों को पर्यटन स्थल के रूप से विकसित करने की योजना है। सीसीएल के साथ एमओयू हुआ है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि झारखंड की पहचान माइंस और मिनरल स्टेट के रूप में की जाती है। अब इसे माइंस टूरिज्म के लिए भी जाना जाएगा। 4 महीने के इस अनवरत प्रयास में जब पहली बैठक हम लोगों की हुई थी, उस समय ही इस बात की सैद्धांतिक सहमति थी कि इस अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर को, ऐसी जगह को जो सामान्य जन की पहुंच से परे थी, उसको आम लोगों के लिए हम लोग खोल पाएँ, पर्यटकों के लिए खोल पाएँ, एजुकेशनल टूर के लिए खोल पाएँ और पूरे देश और दुनिया के लोगों को यह दिखे कि झारखंड दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में उनके घरों में जलने वाली रोशनियों को किस तरीके से पैदा करता है। वहीं सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने कहा कि माइंस एक तकनीकी कार्य है और इसको लेकर आम लोगों में भी जिज्ञासा रहती है। माइंस टूरिज्म के माध्यम से पर्यटक खनन गतिविधियों को नजदीक से देख और समझ पाएंगे। आम व्यक्तियों के लिए ये मौका पाना बड़ा ही कठिन होता आया है सदियों। झारखंड सरकार का ये पहल आपके विभाग के द्वारा सर ये बहुत ही अच्छा पहल है। पर्यटन निदेशालय की निदेशक विजया एन यादव ने कहा कि माइनिंग टूरिज्म शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी पर्यटकों के साथ ही विद्यार्थियों के लिए फलदायी साबित होगा। सामान्य जनों के लिए, बल्कि जियोलॉजी में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन सारे बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए,
या जो लोग इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उत्साही पर्यटकों के लिए, या इस क्षेत्र में अन्य पर्यटन के लिए जो लोग आ रहे हैं वो जाते जाते ये भी एक अपॉर्चुनिटी लेके जाना चाहेंगे, उन सारे टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत ही अनमोल अपॉर्चुनिटी है। झारखंड के कोयला खदानों में इस प्रकार के माइंस टूरिज्म की शुरुआत करने से निश्चित रूप से टूरिज्म को एक नया आयाम मिलेगा और आम लोगों को खान के अंदर काम करने के तौर तरीकों तथा तकनीकों की जानकारी मिलेगी। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले के कोलेबीरा में नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद राजनीति के मंच पर गर्माहट दिख रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। एक मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाए जाने की घटना अति निंदनीय है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दिलाने की मांग की ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस मामले का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री ने सिमडेगा उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री सोरेन ने पीड़िता और उसके परिजनों की सुरक्षा के साथ ही उन्हें सहायता उपलब्ध कराने की भी हिदायत दी। रांची में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पार्टी की सांगठनिक गतिविधियों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस ओबीसी समिति की ओर से भागीदारी न्याय सम्मान कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें झारखंड के नेता और कार्यकर्ता भी हिस्सा लेंगे। श्री महतो ने बताया कि कांग्रेस के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है और आगामी 15 अगस्त तक बीएलए की नियुक्ति एवं नगर अध्यक्षों की समिति का गठन हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि झारखंड में इंडी गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। नए उत्साह और उमंग के साथ हम लोग कांग्रेस के कार्यक्रमों को जनता के हित में अमली जामा पहना सकें। आगामी 15 अगस्त को तक हम लोगों का जो आप सभी जानते होंगे कि जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी का गठन हो चुका है, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी का अस्पताल निरीक्षण से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीति के मंच पर बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। झारखंड में अजब गजब हो रहा है। पहले खाट पर मरीज, फिर टूटे पुल से पार करते स्कूली बच्चे और अब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे के अस्पताल निरीक्षण का वायरल वीडियो झारखंड की हर रोज किरकिरी करा रहा है और ये मुद्दे राजनीति को भी गरमा रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें पहले भी वायरल हो चुकी है, लेकिन ताजा मामला राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से जुड़ा है, जहां उनके बेटे कृष अंसारी एक वायरल वीडियो में अपने दोस्तों के साथ अस्पताल का निरीक्षण करते दिख रहे हैं। कोई तकलीफ है तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है तो डिटेल दीजिएगा। चार्जेस जो है वो तो इनवैलिड है। मंत्री पुत्र के इस कदम से राजनीति के गलियारे में बवंडर उठ गया है। भाजपा ने इसे परिवारवादी राजनीति की प्रकाष्ठा बताया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता भानु प्रताप शाही ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य की जनता सब देख और समझ रही है। अजय इरफान जी, अरे आप तो मंत्री थे ही, बेटा को भी मंत्री का पावर दे दिए, बेटा आपका हॉस्पिटल जांच करने लगा। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली जगजाहिर है, लेकिन ताजा वायरल वीडियो सत्ता की राजनीति के गिरते स्तर की ओर भी इशारा कर रहा है। उन्होंने इसे नेतागिरी चमकाने का प्रपंच करार दिया कि वह युवक जो है बार बार अपने पिता का धौंस दिखा करके अस्पतालों में घुसता है और कहीं न कहीं से अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश करता है। इधर कांग्रेस और स्वयं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बचाव की मुद्रा में है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा सेवा भाव से अस्पताल गया था और उसे बेवजह बदनाम किया जा रहा है। वहाँ मेरा बेटा अगर हॉस्पिटल चला गया तो कोई भी जा सकता है, ये तो इंसानियत का काम है। वहाँ गया तो
किसी मैनेजमेंट को डांटा नहीं, उसने फटकारा नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ज्यादातर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार बेटे की वजह से उनकी किरकिरी हो रही है। अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था और सुविधाओं का जायजा लेना माननीयों का कार्यक्षेत्र रहा है, लेकिन ताजा वायरल वीडियो कुछ और ही कहानी बयां करता है। सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों का दायित्व है कि जनता को बेहतर सेवाएं मिले और इसके लिए प्रयास भी हो। इन सबों के बीच झारखंड में मंत्री पुत्र की यह भूमिका फिलहाल सवालों के घेरे में है, जिसने कांग्रेस के परिवारवाद की राजनीति की परिपाटी को फिर से उजागर कर दिया है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा रांची के हिसाग स्थित पशुपालन भवन में राज्य स्तरीय खरीफ फसल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि विशेषज्ञों ने प्रगतिशील किसानों को बेहतर पैदावार के टिप्स दिए ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। कार्यशाला में बतौर विशेषज्ञ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस.टी. दुबे ने कार्यशाला की जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष खरीफ फसल की खेती कैसे करें और खेती से अधिक मुनाफा कैसे कमाएं, इसके बारे में किसानों को बताया गया। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम खरीफ में क्या हमारी रूपरेखा होनी चाहिए जिससे किसान की जो जमीन है ज़्यादा से ज़्यादा खरीफ के फसलों में आच्छादित हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन कम लागत में मिल सके। कार्यशाला में प्रगतिशील किसान, एफपीओ और कृषि क्षेत्र में काम करने वाली कई संस्थानों ने भाग लिया। इनके प्रतिनिधियों ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशाला से हमें कई नई जानकारियां मिली। तो इस कार्यशाला से ये फायदा है, किसानों को अच्छा जानकारी मिलेगा कि क्या मार्केट में उनका डिमांड हो रही है। उस तरह से जो अभी मानसून का सीजन हो रहा है, जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे वर्षा बहुत अच्छा हुआ है इस बार, तो उस तरह से मड़ुआ का, अरहर दाल का के ऊपर में जो हम लोग किसान लगाने के चाहते हैं, शुगर केन के ऊपर में हो सकता है। यहाँ कुछ सेल करने के लिए भी आए हैं, इससे भी प्रोडक्ट को हम लोग को आगे बढ़ाना है। खरीफ कार्यशाला के दौरान न सिर्फ किसानों को यह बताया गया कि कृषि से अधिक मुनाफा कैसे कमाएं, बल्कि उन्हें नई तकनीक से खेती करने के बारे में भी प्रोत्साहित किया गया। इस तरह के आयोजनों से किसानों को उन्नत कृषि के लिए प्रेरित किया जाना विभाग की सार्थक पहल है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया अभियान से कैशलेस लेन देन को बढ़ावा मिला है, जिससे सिमडेगा में भी व्यापारियों और ग्राहकों को सहूलियत हो रही है। डिजिटल क्रांति से शैक्षणिक गतिविधियों, बैंकिंग और योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन में भी मदद मिल रही है। सिमडेगा में बड़ी दुकानों से लेकर सब्जियों की दुकानों और ठेलों तक में डिजिटल इंडिया अभियान के बूते खरीद बिक्री में कैशलेस लेन देन हो रहा है। लोग विभिन्न ऐप के माध्यम से राशि का भुगतान कर रहे हैं, जिससे दुकानदार और ग्राहक दोनों को सहूलियत हो रही है। डिजिटल इंडिया आने से हम दुकानदारों लोग को बहुत फायदा होगा। इससे लेन देन में बहुत सुविधा हो रही है। उसके बाद पैसा का लेन देन में भी सुविधा, जैसे डिजिटल इंडिया से बहुत सुविधा हुई है। क्यूआर मिला है हम लोग को, उससे पैसा मिल जाता है। मोदी जी के प्रयास से डिजिटल इंडिया हम लोग को बहुत फायदा पहुंचाया है। बाजार में जाने से कहीं भी आप पैसा डाल दिए क्यूआर कोड में, आप पैसा भी क्यूआर कोड में दे भी सकते हैं। देश में डिजिटल क्रांति से व्यापार ही नहीं, शैक्षणिक गतिविधियों, बैंकिंग और योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन में भी मदद मिल रही है। अब चूंकि देश दुनिया, इवन हमारा भारत भी डिजिटलाइजेशन की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और डिजिटल इंडिया के तहत अब शिक्षकों को भी, जो चाहे वो कंप्यूटर से प्रशिक्षित ना हो, फिर भी उनको बहुत सारे छोटे मोटे प्रशिक्षण दे करके उनको कंप्यूटर की जानकारी दी जा रही है। डिजिटल इंडिया अभियान ने रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए हैं। कई लोग कंप्यूटर वर्क के जरिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे उनकी आय बढ़ रही है। यहाँ के आम जनता को बहुत फायदा हुआ है। जैसे बच्चों को अभी स्कॉलरशिप उनके खाते में मिल जाता है। किसानों को जितना भी तरह की योजना आती है, सब पैसा उनको डीबीटी के माध्यम से पहुंच जाता है। डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़ने से मुझे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी फायदा हुआ है। मेरे रोजगार में काफ़ी वृद्धि हुई है। पहले लोग इतने नहीं जानते थे, पर अब ज़्यादा जानने लग गए हैं, तो मुझे बहुत फायदा हुआ।
भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से तीव्र भुगतान प्रणाली की दुनिया भर में सराहना हो रही है। डिजिटल इंडिया अभियान की ताकत को इस बात से समझा जा सकता है कि देश में इस वर्ष जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 18 अरब 39 करोड़ से अधिक के लेन देन हुए और करीब 24,03,000 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। सावन के पावन महीने की दूसरी सोमवारी के अवसर पर राज्य भर के शिवालयों में सुबह से ही भक्त शिव आराधना करते नजर आए। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में तो आस्था का सैलाब दिखा। वहीं खूंटी के बाबा अमरेश्वर धाम मंदिर और गिरिडीह के दुखहरण नाथ धाम में भी जलार्पण के लिए दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। पवित्र सावन मास में देश दुनिया से बाबा भोलेनाथ के भक्त बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर पहुंच रहे हैं। दूसरी सोमवारी पर बाबा नगरी की छटा देखते ही बनी। कई किलोमीटर दूर तक कांवरियों और भक्तों की कतार देखी गई, जिन्होंने बारी बारी से अर्घा के माध्यम से बाबा का जलाभिषेक किया और मंगल कामना की। सावन मास का द्वितीय सोमवारी है। सावन मास ये तो अपने आप में शिव उपासना का सबसे महत्वपूर्ण महीना रहता है और पूरे मास में कभी भी बम 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 जय शिव जय बैद्यनाथ हर हर महादेव का उच्चारण करने से शिव उपासना का और शिव आशीर्वाद का पूरा फल मिल जाता है। बाबा पर अटूट असीम कृपा है, असीम विश्वास है। इधर दुमका के बासुकीनाथ धाम में भी शिव भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह 3 बजे पट खुलने के बाद पंडाओं ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। इसके बाद बाबा के जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात 11 बजे तक जारी रहेगा। आज यहाँ है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया से जल चढ़ दिया, बहुत बढ़िया लगा, व्यवस्था बहुत बढ़िया। हमें भी जल बहुत अच्छे से चढ़ा है और बासुकीनाथ बाबा का भी बहुत अच्छे से जल चढ़ा है। खूंटी के बाबा अमरेश्वर धाम में भी दूसरी सोमवारी के अवसर पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। शिव भक्तों ने मंदिर में स्थापित शिवलिंग का जलार्पण किया और विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर सभी के सुख समृद्धि की कामना की। हर सोमवारी हर सावन पूरे सावन में भरपूर भीड़ रहता है। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। गिरिडीह के बाबा दुखहरण नाथ धाम में भी शिव भक्तों ने दूसरी सोमवारी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की। करीब 550 वर्षों पुराने शिव मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, जिस कारण यहाँ प्रदेश के अलावा विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु भी पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा दुखहरण नाथ धाम में जलार्पण और बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है। सावन जो है शुद्ध सावन महीना, ये आयु वृद्धि महीना बोला जाता है। इस महीने में श्रद्धालुओं का कतार बाबा के प्रति लगा रहता है। भगवान शिव को सावन का महीना सबसे प्रिय है। इस बार सावन में कुल 4 सोमवारी पड़ेंगे। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष, दुमका से आर के नीरद, खूंटी से ज्योत्सना और गिरिडीह से निशान की रिपोर्ट। राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी आज दिन भर धर्म, आध्यात्म और श्रद्धा की बयार बहती रही। सावन की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धा और उत्साह के साथ भक्त लगातार पहाड़ी मंदिर पहुंच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए रामगढ़ से पहुंचे भक्त ने बताया कि पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करने पूरे परिवार के साथ आना बहुत ही सुखद अनुभूति है। व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी हम लोगों को। ऊपर से लेकर नीचे तक हम जो व्यवस्था देखे, साफ सफाई, मुझको बहुत अच्छा लगा देखने में। पहाड़ी मंदिर के पुजारी राधाकृष्ण पाठक ने बताया कि सावन में बाबा भोलेनाथ की पूजा विशेष फलदायक होती है। बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और भक्त पूरे आस्था के साथ बेलपत्र चढ़ाकर अपने आराध्य को प्रसन्न करते हैं। सावन मास भगवान शंकर का पवित्र मास माना जाता है और इसमें बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महिमा है ना। नमो बिल्मने च कवचने च, नमो बर्मने च वर्थने च, नमः श्रुताय च सुदसेनाय च, नमो दुंदुभाय चाहनाय च, ये बेलपत्र का मंत्र है। पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भक्तों ने बताया कि मंदिर परिसर में साफ सफाई के साथ साथ अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ ही बाबा की पूजा अर्चना कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया ताकि जो भी
श्रद्धालु हैं उनको इजी हो, और ये केवल श्रावण मास में नहीं सालों भर भी दर्शन कर सकते हैं। हम लोग पहाड़ी बाबा मंदिर में जल अर्पण करने पूरे परिवार के साथ आए थे। बहुत ही अच्छे से जल अर्पण हो गया और दर्शन भी हो गया, प्रसाद भी चढ़ा लिए। सोमवारी को भगवान भोले के जलार्पण का खास महत्व होता है। आज दूसरी सोमवारी के साथ साथ एकादशी तिथि पड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पहाड़ी मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान है। सहयोगी विकास के साथ रांची से शिवानी की रिपोर्ट। झारखंड के एकमात्र सिद्ध पीठ रामगढ़ स्थित रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर में 18 फीट ऊंचे शिवलिंग का भक्तों ने जलाभिषेक कर मंगल कामना की। सावन की दूसरी सोमवारी और एकादशी के अद्भुत संयोग के अवसर पर रामगढ़ के रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर में 18 फीट ऊंचे शिवलिंग का श्रद्धालुओं ने दामोदर और भैरवी नदी के संगम के जल से जलाभिषेक किया। इस दौरान भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ की गई। पुजारी बाबा समर ने कहा कि यह संयोग सैकड़ों वर्षों बाद बना है। श्रावण महीना का दूसरी सोमवार है, जो सैकड़ों वर्ष बाद आज का जो बहुत अच्छा है। एकादशी तिथि श्रावण महीना दूसरी सोमवार है। आज के दिन में जलाभिषेक करने से बहुत पुण्य लाभ होता है, आदमियों का मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत से सवेरे से दामोदर भैरवी का जल उठा करके ये हमारे प्रदेश का सबसे ऊंचे शिवलिंग 18 फीट की है। इस पर जलाभिषेक करने से आदमियों का मनोकामना पूर्ण होता है। रांची से पूजा करने आए एक श्रद्धालु ने कहा कि आज अद्भुत संयोग में उन्हें भगवान शंकर की आराधना करने का अवसर मिला है। उन्होंने इस दौरान मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना भी की। प्रदेश के सबसे बड़े शिवलिंग 18 फीट का यहाँ पर हम लोग जल चढ़ाने के लिए आए हैं, बाबा का दर्शन के लिए आए हैं। बिहार के सिवान से पूजा करने आई महिला श्रद्धालु दुर्गावती देवी ने कहा कि मंदिर में पूजा कर उन्हें सुख की अनुभूति हुई और उन्होंने मंदिर प्रबंधन की सराहना की। हमको यहाँ अच्छा लगा, यहाँ का बहुत नाम सुने इसीलिए आए हैं। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर राज्य भर के शिवालयों में उपासकों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं इस विशेष संयोग पर श्रद्धालु मंदिरों में मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते नजर आए। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। कोडरमा रजौली मुख्य मार्ग पर पत्रकार दंपति के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पत्रकार संजीव कुमार अपनी पत्नी के साथ सीतामढ़ी से झुमरी तिलैया लौट रहे थे। तभी मेघातरी बस स्टैंड के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला कर दिया। दरअसल उस वक्त ये लोग वाहनों से अवैध वसूली कर रहे थे, जिसका पत्रकार ने वीडियो बनाया, जिससे वे आक्रोशित हो गए और पत्रकार पर हमला कर दिया। जमशेदपुर वन विभाग ने अनूठी पहल करते हुए ड्रोन से पहाड़ों पर सीड बॉल के माध्यम से बांस के पौधे लगाने शुरू किए हैं। वन विभाग की ओर से दलमा रेंज में ड्रोन के माध्यम से किए जा रहे पौधारोपण को लेकर कोल्हान रेंज के वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम ने कहा कि पटमदा के केरुआ पहाड़ से पौधारोपण की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य हाथियों को जंगल में ही उनका आहार उपलब्ध कराना है, ताकि वे आबादी वाले क्षेत्र में न आए। वहीं रेंजर दिग्विजय सिंह ने लोगों से पौधारोपण की अपील भी की। तो जो भी हमारा कम रहा है पूर्वी सीओ में, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको अधिक से अधिक हम लोग ले जाएं इस ड्रोन के माध्यम से। लोग ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और इस हम लोगों ने लगभग 5 लाख सीड बॉल्स बनाए हैं और एक सीड बॉल्स में लगभग 5 से 6 सीड्स हैं और ये आगे चल करके बांस के पौधे पनपेंगे और ये हाथियों का मुख्य स्रोत होगा, भोजन का मुख्य स्रोत होगा ये। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत। विभिन्न मांगों को लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही बाधित। राज्यसभा से शिपिंग कंपनी से संबंधित लीडिंग बिल पारित। माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार की पहल, कोयला खदानों में घूम सकेंगे पर्यटक। सीसीएल के साथ हुआ एमओयू, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम।
बाबूलाल मरांडी ने की सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। सीएम का डीसी एसपी को निर्देश, अविलंब गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करें। और सावन की दूसरी सोमवारी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। राज्य के शिवालयों में दिखी भक्तों की कतार। देवघर में उमड़े कांवरिये, बोल बम के जयघोष से गूंजी बाबा नगरी।